ये हैं हरदीप सिंह निज्जार, जिनको 18 जून 2023 को कनाडा में कत्ल कर दिया गया। अब ये हरदीप सिंह निज्जार कौन हैं और उनके कत्ल ने कैसे दो मुल्कों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा कर दिया है, यही आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हरदीप सिंह निज्जार 1990 में इंडियन पंजाब के एक शहर जलंधर में पैदा हुए। 1997 में तब कनाडा पहुंचे जब पंजाब में इंसर्जेंसी के दौरान क्रैकडाउन में 1995 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कहते हैं कि वो किसी रवि सिंह के नाम के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर कनाडा पहुंचे थे। 2007 में उनको कैनेडियन शहरियत मिल जाती है और वो भारतीय निजात कैनेडियन बन जाते हैं। अब ये तो हो गई हरदीप सिंह निज्जार की थोड़ी सी बायोग्राफी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया पर उनको कत्ल करने का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है और वो 1995 में इंडिया में गिरफ्तार क्यों हुए थे। इंडिया में हरदीप सिंह निज्जार को खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की तरह देखा जाता है। खालिस्तान मूवमेंट इंडिया में एक ऐसी तहरीक है जो कि नस्ली और मजहबी बुनियाद पर इंडिया से अपनी अलहदगी चाहती है। कुछ दावों के मुताबिक ये सिख मेजॉरिटी स्टेट पंजाब तक ही महदूद है और कुछ के मुताबिक उत्तर भारत के कुछ पार्ट्स जैसे कि चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश भी इस तहरीक में किसी हद तक शामिल हैं। वैसे तो ये तहरीक इंडिया की आज़ादी से पहले तकरीबन 1930 से चल रही है, लेकिन ये अपने उरूज पर 1980 में पहुंची थी। एक खालिस्तानी सिख रहनुमा जगजीत सिंह चौहान का दावा था कि 1971 की जंग के बाद तब के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें पूरी मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई थी, पर उनके मुताबिक इस यकीन दहानी को कभी भी अमली जामा नहीं पहनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ से इंडिया पाकिस्तान पर खालिस्तानी मूवमेंट स्पॉन्सर करने का इल्ज़ाम आयद करता रहता है। अब हमें ये तो समझ आ गया कि हरदीप सिंह निज्जार कौन है और खालिस्तानी मूवमेंट क्या है। अब ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके कत्ल का इल्ज़ाम भारत पे क्यों लग रहा है। 18 जून 2023 को फादर्स डे था। हरदीप सिंह निज्जार अपने बच्चों को फ़ोन करते हैं कि वो तैयार रहें, वो बस अब गुरुद्वारे से निकलने लगे हैं। लेकिन जैसे ही वो गुरुद्वारे से बाहर निकलते हैं तो दो नकाबपोश उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि हरदीप सिंह वापस अपने ट्रक में बैठते, उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी और वो अपने तीसरे साथी के साथ, जो कि गाड़ी में उनका इंतजार कर रहा था, भाग खड़े होते हैं। अब हरदीप सिंह क्योंकि कैनेडियन शहरी थे तो कनाडा में बहुत ही तशवीश से उनके कत्ल की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और उसके ताने बाने जाके इंडिया से मिलते हैं। उन्हीं दिनों इंडिया में G20 समिट की तैयारियां चल रही थीं, जो कि 9 सितंबर 2023 को होना था। अब यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये 5 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ एक इंटेलिजेंस अलायंस बना रखा है जिसको 5 आइज़ कहते हैं। इसके तहत इनके बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग के अलावा एक दूसरे को थ्रेट से आगाह करना और एक दूसरे की जासूसी ना करने के अलावा भी बड़ी एक लिस्ट है जो कि इस अलायंस के एजेंडा में आती है। अब क्योंकि कनाडा 5 आइज़ का एक मेंबर है और अमेरिका इंडिया को चाइना के तोड़ पर तैयार कर रहा है, तो ऐसे में कनाडा के लिए इंडिया को आड़े हाथों लेना इतना आसान भी नहीं था। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता है और इसके पीछे अमेरिका का क्या माइंडसेट है। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आपको अमेरिका की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। 3 एपिसोड्स की एक ब्रीफ सीरीज़ आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी और इससे आपको अमेरिका का माइंडसेट समझने में बहुत आसानी होगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब क्योंकि अमेरिका को आजकल इंडिया की बहुत ज़रूरत है और वो इंडिया को चीन के खिलाफ मिस्टर मसल बनाना चाह रहा है, तो फिलहाल कनाडा चुप हो जाता है। और G20 समिट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक ये बात खुफिया तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से शेयर कर दी जाती है, लेकिन कैनेडियन हुकूमत के मुताबिक नरेंद्र मोदी ताउन की यकीन दहानी करवाना तो दूर की बात, उन्होंने कनाडा को ये वार्न किया कि आप हमारे दहशतगर्दों को पनाह ना दें और ये कि आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा। अब मोदी के इनकार के बाद जस्टिन ट्रूडो के पास भी कोई तरीका नहीं रह जाता था और वो 18 सितंबर को हाउस ऑफ कॉमन्स में खुलेआम इंडिया की सरजनिश करते हैं और साथ ही इंडियन डिप्लोमेट पवन कुमार राय को भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उन पर हरदीप सिंह के कत्ल की प्लानिंग का इल्ज़ाम था। अब इसके बाद इंडिया बजाय अक्ल से काम लेने के कैनेडियन डिप्लोमेट को ही निकाल बाहर करता है। इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब होते चले जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका क्योंकि 5 आइज़ का मेंबर है और इंडिया के साथ भी उसके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो सवाल ये उठता है कि वो किसके साथ है। जब ये सवाल व्हाइट हाउस के तर्जुमान से पूछा गया तो उनका कहना था कि अमेरिका उन उसूलों के साथ खड़ा है जिसकी कनाडा बात कर रहा है,
लगता कुछ ऐसा है कि अमेरिका ज़्यादा खुला हुआ मौक़िफ़ नहीं देना चाहता, लेकिन इस मसले में उसका झुकाव कनाडा की तरफ है।